हनी ट्रैप के जरिए लड़कों को अपने जाल में फंसाने वाली हसीनाएं पकड़ी गईं। कैसे नाजेबा वीडियोस लड़कों की बनाई जाती और फिर कितने पैसों में जान छूटती। वीडियोस समटाइम्स नाजेबा भी होती थी या समटाइम्स कन्फेशनल स्टेटमेंट की सूरत में होती थी। मुगीस साहब ये बताइएगा, कितने मुल्ज़िमान हैं, कितनी मर्द हैं, कितने ख़वातीन हैं और किस तरह ये हनी ट्रैप करते थे? जो गैंग हमने अभी वर्कआउट किया है ये 8 मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसमें 4 ख़वातीन हैं और 4 मर्द हैं। और तरीक़ा वारदात इनका ये था कि कोई कॉमन कॉन्टैक्ट तलाश करते थे। जो इनका हैंडलर है वो टारगेट करता था किसी भी पर्सन को जो वेल ऑफ हो, जिसकी मौशी हालात कदरे बेहतर हों। उसके बाद ये अपनी ख़वातीन जो अरकान हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा देते थे, मुलाकात का कोई ना कोई मौका तलाश करते थे और उसके बाद वो ख़वातीन ही मुलाकात के बाद किसी भी तरीके से अपने ख़ास उस मकान पे ले जाती थी जिन्होंने इस मकसद के लिए मखसूस किया हुआ था। वहाँ पहुँचाने के बाद समटाइम्स जो एक्ट है वो भी कमिट करते थे रज़ामंदी के साथ, लेकिन जैसे ही वो कमिट हो जाता था तो इनके दीगर जो अरकान हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ पहुँच जाते थे और इम्प्रेशन देते थे कि रेड हैंडेड उन्होंने कैप्चर कर लिया है। और ये तमाम आपस में जो है मेंबरान रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, जानने वाले हैं और साहिवाल से इनका जो ताल्लुक़ है। और जैसे ही वो पहुंचते थे उसके बाद उससे एक ऐसी पोजीशन में बंदे को पकड़ लेते थे कि जिसमें उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता था। मौके पे फ़ायदा उठाते हुए ही उसकी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते थे। उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता था। वो वीडियोस समटाइम्स नाजेबा भी होती थी या समटाइम्स कन्फेशनल स्टेटमेंट की सूरत में होती थी। और उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद पैसों का मुतालबा अगला मरहला होता था, जिसमें ये उसे मजबूर करते थे कि वहीं पे टेलीफोनिकली थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन ऐप्स वो पैसे ट्रांसफ़र करें अपनी गलू खलासी के लिए। तमाम केसेस जो हैं वो एफआईआर के इंदराज में नहीं भी कन्वर्ट हुए। कुछ केसेस में ये राज़ीनामे की शक्ल में जल्दी ही वाइंड अप हो जाते थे, क्योंकि उसे ये थ्रेट किया जाता था कि अदरवाइज़ रेप की जो है एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई से डरते हुए, अपनी बदनामी के डर से जो भी इसमें मुतासरीन होते थे वो कंप्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार करते थे, पैसे दे के मुआवजा अदा करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते थे। कितने केसेस होंगे जितने इस तरह के दर्ज हुए हों और आप लोगों ने इस गैंग को, 8 जो रुकनी गैंग है, किस तरह पकड़ा, किसकी दरख्वास्त आई, किसके साथ इन्होंने इस तरह नाजेबा वीडियोस बनाई और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे? हमारे सब्ज़दार में 2 केसेस रिपोर्ट हुए जो तफ्तीश हमारी स्टार्ट हुई, जिसमें गवाहान हमें जो है वो एक ही शख्स दोनों में बतौर गवाह हमारे पास आया। मुद्दईयों से जब रब्ता किया, ख़वातीन कंप्लेनेंट्स थीं। ऐसे केसेस बड़े सेंसिटिव नौइयत के होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है जितना जल्दी हम मुद्दई से रब्ता करें तो मामला आगे बढ़े और उसकी तफ्तीश हो सके। जब मुद्दईया हमारे पास नहीं आई तो हमें फ़ील हुआ कि ये शायद कोई LFID इंटेंशन के साथ ये एफआईआर का इंदराज हुआ है। जब उसको डिग आउट करते गए तो पता चला कि ये उसी मुद्दईयत में, उसी CNIC के साथ दीगर भी थाना जात में एफआईआर दर्ज थी। कुछ लाहौर में थी, कुछ लाहौर से बाहर थी। 6-7 एफआईआर तो हमें अभी तक की तफ्तीश में सामने मिल चुकी हैं। तो इनको गिरफ़्तार कहाँ से किया? इन्होंने कहाँ एक जगह ली हुई थी जहाँ पर ये बंदों को बुलाते थे, हनी ट्रैप करके अट्रैक्ट करती थी ख़वातीन और उस जगह पर बुलाकर रज़ामंदी के साथ जो भी होता था? ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक बड़ा गैंग है, इसमें कुछ मेंबरान जो है वो चुंगी मरसदू के इलाके में रिहाइश पजीर थे, कुछ सब्ज़ाज़ार के इलाके में, डुबनपुरा के इलाके में रिहायशी हैं। तो लाहौर के मुख्तलिफ़ मुकामात से इनको जो हमने वर्कआउट करते हुए गिरफ़्तार किया है और इनकी जो कब्ज़े से हमें कुछ इस तरह के राज़ीनामे भी मिले हैं जो इन्होंने मुतासरीन के साथ तय किए। अभी तक इन्होंने सबसे ज़्यादा किस शख्स से कितने पैसे लिए हैं? मुख्तलिफ़ वारदातों में इन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की जो है पेमेंट वसूल की है। अगर मैं एक अभी तक के जो मुतासरीन हैं उनका एस्टिमेट दूँ तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक जो है मुख्तलिफ़ से इन्होंने लिया है, जो बाद में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती थी तमाम गैंग मेंबर्स में, उनके रोल के मुताबिक उनको उनका शेयर दिया जाता था। तो अब ये जो गैंग आप लोगों ने पकड़ा है, इसके ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी आगे मज़ीद? जो मुख्तलिफ़ एफआईआर हमारे पास दर्ज हुई हुई हैं प्रीवियस ऑफेंस की, उन्हीं में ये तफ्तीश हम आगे चलाएँगे और लीगल ओपिनियन लेते हुए हम इसको, गुंजाइश होगी हमारे पास तो हम क्रॉस वर्जन में जाएंगे और इनके ख़िलाफ़ जो है वो अगवा की और डकैती की जो दफ़ात हैं वो लगाई जाएंगी। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हुए हम इंशाल्लाह एक मज़बूत केस तैयार करेंगे।